अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान शाहिद। किसी शहर में एक पेंटर रहा करता था और वो पेंटिंग करता था और उसकी जो पेंटिंग थी वो बड़ी मशहूर थी, बड़ी फेमस थी। लोग उसकी पेंटिंग को ख़रीदते थे उससे और उससे स्पेंडिंग ऑफ लाइफ अच्छे तरीके से चल रहा था। उसका एक बेटा भी था। अब उस पेंटर की पेंटिंग 1000 रुपये में के अंदर 1000 रुपये के अंदर बिकती थी। अब उसके बेटे को बचपन ही से अपने बाप की तरफ देखकर शौक पड़ गया और वो भी उसी तरह की पेंटिंग बनाना स्टार्ट हो गया। अब जो बच्चा, वो जो चाइल्ड था, जैसे जैसे जवानी आती गई, जवान हुआ, तो वो भी अपने बाप की तरह डिज़ाइनिंग और स्केचिंग बनाने लगा। एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसे ये बात परेशान कर रही थी कि मेरे बाप की पेंटिंग वो 1000 रुपीज़ के अंदर बिकती है, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अपने बाप की तरह डिज़ाइन बना लेता हूँ, लेकिन मेरी जो पेंटिंग है वो बमुश्किल 300-200 रुपये में जाती है, 200 रुपये में सेल होती है, बिकती है। अब वो उसी टेंशन्स को लेकर के, उसी परेशानी को लेकर के अपने बाप के पास आया और कहा, पापा जी, आप मुझे ये बताएं कि मेरी इस पेंटिंग को 200-300 रुपये में क्यों लोग लेके जाते हैं, आपकी तरह 1000 रुपये में क्यों नहीं लेके जाते। तो बाप ने कहा, बेटे दिखाओ। उसने अपने बेटे से बड़े अच्छे लहजे में बात करते हुए कहा कि बेटे, इसमें कुछ गलतियां हैं। बाप ने बेटे को गलतियों को निशानदाही करते हुए बताया कि अगर तुम इन गलतियों को ठीक कर लेते हो तो तुम्हारी जो पेंटिंग है वो मेरे ही, जितनी मेरी बिकती है उतनी तेरी भी बिके करेगी और उससे भी ज़्यादा बिक सकती है। अब बेटा अपने बाप की बातों को गौर से सुनता रहा और उस पर अमल करने लगा। अब वो जितनी उसकी गलतियां थीं, जो उसको बताया गया था उसके बाप ने कि बेटे ये यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे इसको सीधा करोगे तो ये होगा, उसको फॉलो करते हुए वो ज़्यादा मेहनत के साथ और अपनी गलती को इम्प्रूव करते हुए वो अच्छी पेंटिंग बनाने लगा, अच्छा डिज़ाइन स्केच बनाने लगा। अब उसकी पेंटिंग जो थी वो 200 की नहीं, वो 300 की नहीं, बल्कि 600 रुपये की बिकने लगी, 600 रुपये की। अब उसकी पेंटिंग को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे और उसकी जो बाप की पेंटिंग थी वो अभी भी 1000 रुपीज़ के अंदर बिक रही थी। अब बच्चा इस बात से ये मुतमईन नहीं था, सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि मेरी भी उतनी ही बिकनी चाहिए जितनी मेरे वालिद साहब की पेंटिंग जाती है। अब फिर अपने वालिद साहब के पास आ कहा, अब्बा जी, मेरी पेंटिंग अभी तक, इसमें क्या ऐसी गलतियां हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं कि अभी तक वो आपके जितनी 1000 रुपीज़ तक नहीं पहुंची। तो बाप ने जब वो उसको दिखाता तो फिर कोई ना कोई गलती निकल जाती और फिर उसे समझाया करते, बेटे इसमें ये गलती है, इसको यहाँ तक इम्प्रूव कर लो तो तुम्हारी पेंटिंग अच्छी हो जाएगी, मुझसे भी अच्छी हो जाएगी। अब वो उसी गलतियों को फिर इम्प्रूव करता करता एक दिन वो आन पहुंचा कि उसकी भी पेंटिंग 1000 रुपीज़ के बजाय 1200 तक, 1200 रुपये तक पहली उसकी पेंटिंग गई। अब वो इससे सेटिस्फाई था कि मेरी जो पेंटिंग है वो मेरे बाप से भी ज़्यादा पैसों से ज़्यादा बिकती है। अब उनकी पेंटिंग 1000 रुपीज़ है, अब उसकी पेंटिंग की, बाप की पेंटिंग की वैल्यू कम होने लगी और इसको लोग ज़्यादा वैल्यू देने लगे इसकी पेंटिंग को। अब वो इससे सेटिस्फाई हो गया, मुतमईन हो गया कि मुझे
काम आता है। अब मुझे ज़्यादा सीखने की, ज़्यादा समझने की और अपने वालिद साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं और उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं। अब वो मेरी गलतियों को वो मुझे नहीं बता सकते कि आपकी गलती कहाँ है, किस तरह है, और निकाल भी नहीं सकते। तो वो अब इसी तरह, अब एक दिन वो एक अपनी उसने पेंटिंग बनाई और अपने बाप के पास लेकर गया और उसको दिखाया, और उसी तरह बाप ने फिर उसमें गलती निकालते हुए कहा कि बेटे यहाँ गलती है। अब वो बात उस बच्चे को नागवार महसूस हुई, उस पर उसे गुस्सा आया, कहा बताएं कहाँ मेरी गलती है, आप मेरी गलती निकाले जा रहे हैं, मेरी गलती का, आपकी तो पेंटिंग अब 1000 रुपये में नहीं बिक रही, तो मेरी पेंटिंग तो फिर भी 1200 रुपये में भी जा रही है। अब बाप ने उसे समझाना बंद कर दिया। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद वो वापस, अब उसकी पेंटिंग की वैल्यू कम होने लगी, लोग उससे कम खरीदने लगे। तो वो उस टेंशन को लेकर के बड़ी देर के बाद अपने बाप के पास आया, कहा अब्बा जी मेरी जो पेंटिंग है अब वो लोग खरीदना कम हो गए हैं, इससे मेरी वैल्यू कम हो गई है। तो बाप ने उसी तरह बड़े नरम लहजे के अंदर, समझाने वाले मूड के अंदर समझाया, कहा बेटे जब तक मैं तुम्हें समझाया करता था, तुम्हारी गलतियां निकालता था, तुम उसको सुधारने की कोशिश और ज़्यादा करते थे, तुम उसको इम्प्रूवमेंट करने की, उनको अच्छे से लर्न करने की हर वक्त कोशिश में रहते थे और कोशिश करते थे ताकि तुम्हारी पेंटिंग मुझसे भी अच्छी होने लगी और हो भी गई थी। और जब तुमने ये समझ लिया, तुम अपने आप से मुतमईन हो गए, तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुम ये समझने लगे कि अब मुझे सारा काम आता है, अब मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ उस दिन से जब तुमने ये सोचा कि मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को उस्ताद मानने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन तुम्हारी जो वैल्यू और जो तुम्हारी जो उसके पेंटिंग की जो कीमत थी और तुम्हारे काम जो था ना, वो उस दिन वो स्टॉप हो गया था, वो रुकने लग पड़ा था। और वो अतः कि तुम अपने काम से क्या, तुम अपनी इम्प्रूव स्किल से गिरने लग पड़े थे, उसी दिन गिर गए थे। जब तक मैंने तुम्हें बताया तुम अमल करते रहे और तुम काम करते रहे संजीदगी से और तुम डेवलपमेंट की तरफ आए, तुमने कामयाबी पाई, तुमने तरक्की की मंजिलों को काम हासिल किया, उन तक एक्सेस की, उन तक रसाई हासिल की। और जब तुमने ये सोच लिया कि मुझे सारा काम आता है, तो उस वक़्त तुम अपने आप से और अपने काम से भी गिर गए और उस वक़्त तुम्हारी जो ग्रोथ थी, जो बढ़ने की जो ग्रोथ थी, वो रुक गई थी। इससे ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी ये समझना नहीं चाहिए कि हमें सारा काम आता है। जब हम अपने आप को ये चीज़ के अंदर ले आते हैं, मुझे तो सारा काम आता है, मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, इससे आपकी ग्रोथ होती नहीं है, ग्रोथ रुक जाती है। कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आप लर्निंग के अंदर रहते हैं, एवरी टाइम आप सीखने के अंदर रहते हैं, आप ये सीखना चाह रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरी अभी इसमें डेफिशिएंट है, मेरी इस चीज़ के अंदर डेफिशिएंट है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जब ये इंसान इस तरह का माइंड होता है, वो कामयाबी को छूता है, वो कामयाबी को कैप्चर करता है। हमारे यहाँ पे आज के इस दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है और इस तरह वो नाकामी के अंदर चले जाते हैं। नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है जब वो ये समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को टीचर जो कि पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अपने उस्ताद के बगैर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, कभी भी उस्ताद के बगैर आप सीढ़ी के ऊपर पाँव भी नहीं रख सकते। ये उस्ताद ही होता है जो खुद बादशाह नहीं होता लेकिन आपको बादशाह बना जाता है, अपने
तलबा को, अपने तलब इल्म को बादशाह बना जाता है, खुद उसी रास्ते पे ही होता है।